हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और दिवाली आपकी काफ़ी अच्छी मनी होगी। दोस्तों हाल ही में जो सीजी व्यापम के द्वारा आयोजित किए गए जो एग्ज़ाम है वो 7 दिसंबर को आयोजित होने वाला है अमीन पटवारी का। तो अमीन पटवारी से रिलेटेड यहाँ पर 45 क्वेश्चन हमने इस वीडियो के अंतर्गत उठाया है और ऐसे क्वेश्चन को उठाया है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने के लगभग 95% से भी ऊपर चांसेस है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, रायपुर में रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से जीवन रक्षक प्रशिक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो पहला यहाँ ऑप्शन नंबर दिया हुआ है प्रोजेक्ट जीवनदान, प्रोजेक्ट रक्षा, प्रोजेक्ट सुरक्षा या फिर प्रोजेक्ट संजीवनी। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और दोस्तों आपको 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन को क्लिक करना है कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर जो सही होगा दोस्तों यहाँ पर है सी नंबर प्रोजेक्ट सुरक्षा। तो रायपुर में जो रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से जीवन रक्षक प्रशिक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट सुरक्षा कार्यक्रम को आयोजित किया है। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, वर्ष 2025 की बात करें तो इसका रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में विकास के लिए सुसुमु कितागावा, रिचार्ड रॉबसन्स और उमर एम यागी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया है लिथियम आयन बैटरी, धातु कार्बनिक ढांचे जिसको MOFS कहा गया है, और CRISPR जीन एडिटिंग, और चौथा जो ऑप्शन दिया हुआ है क्वांटम डॉट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, बी नंबर धातु कार्बनिक ढांचे। इसका बी नंबर करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वर्ष 2025 का चिकित्सा नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार के बारे में, mRNA वैक्सीन के बारे में, कैंसर के नए उपचार, प्रतिरक्षा प्रणाली स्वस्थ कोशिकाओं को कैसे बचाती है। ऑप्शन नंबर चौथा है मानव जीनोम की मैपिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी नंबर होगा, प्रतिरक्षा प्रणाली स्वस्थ कोशिकाओं को कैसे बचाती है। इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, यहाँ पर दिया गया है वर्ष 2025 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में अनुसंधान के लिए दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है ब्लैक होल, गुरुत्वाकर्षण तरंगे या क्वांटम मैकेनिक्स टनलिंग। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर एक्सोप्लैटलेट्स की खोज। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वांटम मैकेनिक टनलिंग। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वर्ष 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हंगरी के किस लेखक को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर दिया गया है पीटर एस्टरहाजी, एमरे कर्तसे, ग्योर्गी कोनराड या फिर लासजलो क्रासजान होरकाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर हो जाएगा पांचवा का, लासजलो क्रासजानो होरकाई। डी नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, वेनेजुला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 2025 का नोबेल पुरस्कार शांति के लिए किसे दिया गया है। जुआन गुआइडो। ऑप्शन नंबर बी है लियोपोल्डो लोपेज। ऑप्शन नंबर सी है मारिया कोरिना मचाडो। ऑप्शन नंबर डी है निकोलस मादुरो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर हो जाएगा, मारिया कोरिना मचाडो। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना के तहत पात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रति वर्ष कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया है 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, 30,000 रुपये या फिर 40,000 रुपये। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर यहाँ पर हो जाएगा 30,000 रुपये। यहाँ पर जो स्कॉलरशिप है अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप प्रदान किया जाएगा छात्र छात्राओं को। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के अंतर्गत कितने बच्चों को निजी आवासीय विद्यालयों की निःशुल्क प्रवेश दिलाया गया है। 50, 100 या फिर 150 या फिर 200। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों 100। यहाँ पर बी नंबर करेक्ट आंसर 100 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के तहत चयनित 34 रूटों में लगभग कितने गांवों को कवर किया जाएगा। 150, 200, 250 या फिर 300। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 250 हो जाएगा। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, बस्तर ओलंपिक 2025 का आयोजन कितने स्तरों पर किया जाएगा। 2, 3, 4 या फिर 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों बी, आपका 3 जगह पर किया जाएगा। कहाँ कहाँ किया जाएगा, एक तो विकास खंड स्तर पर किया जाएगा, विकास खंड स्तर पर,
इसके अलावा जिला स्तर पर किया जाएगा, इसके अलावा संभाग स्तर पर किया जाएगा। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, 3 स्तर पर यहाँ पर किया जाएगा, इस 3 स्तरों का आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है देखिए, 500 अरब डॉलर की कुल संपत्ति तक पहुंचने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति कौन बने? जेफ बेजोस, बिल गेट्स, एलन मस्क या फिर बर्नार्ड अर्नॉल्ट? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर, एलन मस्क। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, सरकार ने धन आधारित ऑनलाइन गेमिंग नियमों के उल्लंघन को किस प्रकार का अपराध बनाने का प्रस्ताव रखा है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है जमानती अपराध, ऑप्शन नंबर बी गैर जमानती अपराध, सिविल अपराध या फिर समझौता योग्य अपराध। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर हो जाएगा, गैर जमानती अपराध। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अभी जो हाल ही में 7 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत ही आपके दृष्टि से बहुत ही टफ एग्ज़ाम होने वाला है और उतना ही सिंपल क्वेश्चन भी पूछने वाला है। इसीलिए एग्ज़ाम को सिंपल बनाने के लिए आपको क्वेश्चन को सिंपल बनाना पड़ेगा और क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए इसी तरह की वीडियो आपको देखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के विश्व जूनियर चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने किस देश को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी? चीन, जापान, इंडोनेशिया या फिर दक्षिण कोरिया? यहाँ पर क्या बता रहा है दोस्तों, ये बता रहा है विश्व जूनियर चैंपियनशिप भारतीय टीम ने किस देश को हरा करके सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका, साउथ कोरिया, सॉरी दक्षिण कोरिया, जिसको साउथ कोरिया भी बोला जाता है, ठीक है, उसी को इंग्लिश में साउथ कोरिया बोला जाता है। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 14वां, भारत ब्रिटेन रक्षा समझौते के तहत भारत ब्रिटेन से कौन सी मिसाइलें खरीदता है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है हवा से हवा में मार करने वाली, सतह से सतह पर मार करने वाली एंटी टैंक मिसाइलें या फिर हल्की बहुउद्देशीय मिसाइलें। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा, हल्की बहुउद्देशीय मिसाइलें यहाँ पर खरीदता है भारत ब्रिटेन से रक्षा समझौते के लिए, ठीक है, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां का क्या बता रहा है, आलन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब किस भारतीय जोड़ी ने जीता था? चिराग या फिर सात्विक साईराज या फिर चिराग, हरिहरन, अमसा करुणन या एम आर अर्जुन, ध्रुव कपिला, एम आर अर्जुन, किदांती श्रीकांत या लक्ष्य सेन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, हरिहरन, अमसा करुणन और एम आर अर्जुन ने मिलकर के क्या किया था, आलन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब जीता था, ठीक है। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम जो बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत को कौन सा पदक मिला था? स्वर्ण पदक, रजत पदक या फिर कांस्य पदक या फिर कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? कांस्य पदक, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेंगे, कांस्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, एग्री स्टेक पोर्टल क्या है? किसानों के लिए एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, एक सुरक्षित डिजिटल सिस्टम जिसमें किसान और कृषि का डेटा होता है, या कृषि उपकरणों पर सब्सिडी देने की योजना, या कहेंगे मौसम की जानकारी देने वाला ऐप? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर। बी नंबर एक सुरक्षित डिजिटल सिस्टम जिसमें किसान और कृषि का डेटा होता है, ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत चयनित विद्यालयों में किस पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है केवल छत्तीसगढ़ बोर्ड, केवल राज्य सरकार का पाठ्यक्रम, CBSE और ICS या अंतर्राष्ट्रीय बैकलॉरिएट, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, CBSE और ICSI, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेंगे सी नंबर। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रोजेक्ट दक्ष के अंतर्गत धरसीवा ब्लॉक के सहायता शिक्षकों को किस विषय पर प्रशिक्षण दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है खेलकूद और शारीरिक शिक्षा, नई शिक्षा नीति, कंप्यूटर साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन टूल्स या फिर योग और ध्यान पर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर हो जाएगा, कंप्यूटर साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन टूल्स पर, ठीक है, सी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे।
क्वेश्चन नंबर अगला है, देखिए महतारी वंदन योजना की 20वीं किस्त का शुभारंभ कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? रायपुर हो जाएगा। कहीं कहीं आपको जगदलपुर देखने को मिलेंगे, लेकिन जगदलपुर गलत है दोस्तों, यहाँ पर रायपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? ये तो बहुत आसान है दोस्तों, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस तरह के कभी कभी एक आध दो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, अन्यथा नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर दिया हुआ है जेरलम, करुनाडु, क्यूलोन या फिर दक्षिण कौशल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर दक्षिण कौशल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ को पुराने नाम से क्या नाम से जाना जाता है? दक्षिण कौशल। अगला क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय त्योहार क्या है? देखिए ये जो है वो काफ़ी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। नौखाना, ओणम, बिहू या फिर हॉर्नबिल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? नौखाना। ए नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में सबसे कम वन क्षेत्र है? तो सबसे कम वन क्षेत्र की बात करेंगे दंतेवाड़ा, सरगुजा, जांजगीर चांपा या फिर रायगढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? रायगढ़, सॉरी जांजगीर चांपा। यहाँ पर सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जांजगीर चांपा आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ मध्य भारत क्या कहलाता है? छत्तीसगढ़ मध्य भारत का क्या कहलाता है? धान का कटोरा, चीन का कटोरा, चीनी का कटोरा या फिर टीन टाइकून या फिर कोयला कप्तान। तो दोस्तों आप लोग सब जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? धान का कटोरा का नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर धान का कटोरा। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को माना जाता है? नर्मदा नदी को, गोदावरी को, महानदी को या फिर शिवनाथ को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर हो जाएगा, महानदी को। तो छत्तीसगढ़ की गंगा किसे माना जाता है? महानदी को माना जाता है। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कौन सा सांस्कृतिक पर्व आयोजित किया जाता है? रोंगाली बिहू, सरका महोत्सव, बस्तर लोकोत्सव या फिर लेपाक्षी उत्सव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बस्तर लोकोत्सव। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, छत्तीसगढ़ में कौन सा विद्रोह 1842 से लेकर के 1863 तक चला था? मारिया विद्रोह, परालकोट विद्रोह, राणी विद्रोह या फिर हल्बा विद्रोह। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर मारिया विद्रोह। ए नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। तो 1842 से लेकर के 1863 तक कौन सा विद्रोह चला है? तो मारिया विद्रोह यहाँ पर ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में 1857 में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? उदय प्रताप, वीर नारायण सिंह या फिर छत्रपति शिवाजी, तात्या टोप या तात्या टोपे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर हो जाएगा, वीर नारायण सिंह। 1857 की जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने की बारी आती है या बात आती है, तो सबसे पहला किसका नाम लिया जाता है? वीर नारायण सिंह का नाम लिया जाता है। तो इसीलिए किस क्या है करेक्ट आंसर? बी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 29वां, छत्तीसगढ़ को मराठों ने कब अपने साम्राज्य में शामिल किया था? 1748 में, 1740 में, 1758 में या फिर 1764 में। तो आपको करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा? सी नंबर 1758 में। मराठों को छत्तीसगढ़ में कौन से कब शामिल किया गया था? छत्तीसगढ़ को मराठों ने कब शामिल किया था अपने साम्राज्य में? तो 1758 में शामिल किया था। सी नंबर करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, छत्तीसगढ़ के कितने जिले अनुसूची 5वीं क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? 5 जिले, 7 जिले, 9 जिले या फिर 11 जिले। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 जिले। तो बी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में भारत के कुल कोयला भंडार का कितने प्रतिशत है? अगर बात करेंगे पूरे भारत का, तो पूरे भारत में लेकर के छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो कोयला का भंडार कितना है? 16%, 26%, 36% या फिर 46%। तो आपको करेक्ट आंसर क्या मिलेगा? 16%। ठीक है, ए नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, कोयला का भंडार पूरे भारत में केवल छत्तीसगढ़ का आंकड़ा लगाया जाए तो 16% कोयला छत्तीसगढ़ से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी भाषा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कलंगा, खलताही, भूलिया या फिर कौरदी। ठीक है, तो यहाँ बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको, खलताही। ठीक है, बी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर अगला उसी तरीके से है, 33वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के कौन से आदिवासी समूह नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं? सैला नृत्य, सुआ नृत्य, कर्मा नृत्य या फिर गेंडे नृत्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर, सैला नृत्य। सैला नृत्य ऐसा नृत्य होता है आदिवासी समूह का जो जिसमें केवल और केवल पुरुष भाग लेते हैं। तो ए नंबर आपका करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है,
छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? 9वां, 10वां, तीसरा, छठवां। ठीक है, छत्तीसगढ़ अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बोलेंगे अगर भारत में, तो कितने नंबर पे आता है दोस्तों? तो ये आता है 9वां पोजीशन पे, ए नंबर पे। ठीक है, सॉरी, ए नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। कितना 9वां नंबर वहाँ पर आता है? तो 9वां नंबर वहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, पूरे भारत में छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? तो अगर पोजीशन के हिसाब से या क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो 9वां नंबर पे आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? 35वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? 14 दिसंबर 2000 से लेकर के 19 दिसंबर 2000 तक, 12 दिसंबर 2000 से लेकर के 17 दिसंबर 2000 तक, 18 दिसंबर 2000 से लेकर के 23 दिसंबर 2000 तक, या 16 दिसंबर 2000 से लेकर के 21 दिसंबर 2000 तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? 14 दिसंबर से लेकर के 19 दिसंबर 2000 तक यहाँ पर छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था। तो ए नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? देखिए, छत्तीसगढ़ की जलवायु होती है, छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी होती है दोस्तों? समशीतोष्ण होती है, न्यूनतापीय होती है, या उष्णकटिबंधीय होती है, या फिर महातापीय होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? सी नंबर, उष्णकटिबंधीय। छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी होती है? तो उष्णकटिबंधीय होती है, या जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रॉपिकल। ठीक है, तो सी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ को मुगल शासनकाल के दौरान किस नाम से जाना जाता है? हवेली, रायपुर क्षेत्र, या दुर्ग, या रतनपुर क्षेत्र? ठीक है, मुगल शासनकाल के दौरान किस नाम से जाना जाता है छत्तीसगढ़ को? तो रतनपुर क्षेत्र के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, रतनपुर टेरिटरी के नाम से जाना जाता है। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 14वीं शताब्दी की जब बात करते हैं तो 14वीं शताब्दी में किसने बस्तर में चालुक्य वंश की स्थापना की थी? हमीर देव ने, या भटाई देव ने, या अन्नम देव ने, या फिर राजपाल देव ने? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर, अन्नम देव ने 14वीं शताब्दी में बस्तर में चालुक्य वंश की स्थापना कौन किए थे? अन्नम देव। सी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? ऊटी छत्तीसगढ़ी बोली आम तौर पर छत्तीसगढ़ के किस भाग में बोली जाती है? पूर्वी छत्तीसगढ़, पश्चिमी छत्तीसगढ़, उत्तरी छत्तीसगढ़, या फिर दक्षिणी छत्तीसगढ़? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? पूर्वी छत्तीसगढ़। यहाँ पर ए नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन क्या है? छत्तीसगढ़ी भाषा की बोलियों में कौन सी भाषा लरिया के नाम से भी जाना जाता है? केंद्रीय छत्तीसगढ़ी, ऊटी छत्तीसगढ़ी, खलताही छत्तीसगढ़ी, या फिर भंडार छत्तीसगढ़ी? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर, ऊटी छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी भाषा की बोलियों में कौन सी जो भाषा होती है लरिया के नाम से जाना जाता है? ऊटी छत्तीसगढ़ी। बी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? उस विदेशी यात्री का नाम लीजिए, नाम बताइए जो 7वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ आया था। फाहियन, टालेमी, अल्लम मासूदी, या फिर हेन तसांग? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर, हेन तसांग। ठीक है, 7वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ कौन आया था? हेन तसांग आया था। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन के लिए हम लोग बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ और जैन धर्म के स्मारकों के प्राचीन भंडार कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर है मल्हार, सिरपुर, महेशपुर और आरंग। दूसरा है राजिम, सीता बंगरा और जोगी भट्टा। सी नंबर डिपाडी और दंतेवाड़ा। डी नंबर डोंगरगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मल्हार, सिरपुर, महेशपुर और आरंग। आरंग। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर हो जाएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2013-2018 के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन बने थे? यानी कि 2013 से लेकर के 2018 तक, काफी आसान है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन बने थे? अजीत जोगी, रमन सिंह, भूपेश बघेल, या फिर अशोक गहतोल? तो इसका जो करेक्ट आंसर है जो दोस्तों क्या है? रमन सिंह। ठीक है, बी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ किस नाम से जाना जाता था? ये रिपीट है क्वेश्चन, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण कौशल हो जाएगा। ठीक है, अगला जो अंतिम क्वेश्चन है, किस वर्ष में पहली बार छत्तीसगढ़ ब्रिटिश शासन के अधीन हुआ था? ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये आपके लिए है। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ 1857 में, 1797 में, 1758 में, या फिर 1818 में। तो ये जो 45वां क्वेश्चन है दोस्तों, आपको अगर पता है तो वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।